कि मैंने अपना बच्चा छोड़ रखा है देहरादून वाले घर में, अपने से दूर रखा हुआ है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। पहले यहाँ पर आखिरी विलेज लिखा रहता था, लेकिन अब भारत का प्रथम गांव है माणा गांव, जो कि इन लोगों ने हाथ से बुने रहते हैं। वो सब चीज़ देखने को मिलता है, पहाड़ी पहनावा देखने को मिलता है। अच्छा, ये आपकी शॉप है? अरे बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये छोटी बहन मुझे गिफ्ट दे रही है। ये भगवान, ये गाँव की महिलाएँ अपने हाथों से बनाती हैं, बहुत ही सुंदर कलाकारी। अब कुछ दिनों के बाद गांव खाली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। सिर्फ एक ही बड़ा पत्थर है और उस पहाड़ी से हम इस पहाड़ी पर आ सकते हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ धाम से। सुबह के टाइम पर हमने भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शन किए। काफ़ी देर तक हम मंदिर में रुके, मार्केट साइड घूमे और बहुत सारे हमको सब्सक्राइबर मिले, सभी से मिलना जुलना हो गया। अभी शाम के लगभग 3:30 बजे चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ की ऊंची ऊंची नुकीली पहाड़ियाँ और उन सभी पहाड़ियों पर खूब सारी बर्फ़बारी हो रखी है और ये दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वाला पर्वत है नर पर्वत और सामने वाला पर्वत है नारायण पर्वत और बिल्कुल नुकीली नुकीली चोटियाँ हैं। यहाँ से सनसेट हो चुका है। अब दूर दूर पहाड़ियों पर थोड़ा बहुत धूप बची हुई है और जैसे ही यहाँ से सनसेट हुआ ना, वैसे ही बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा महसूस हो रही है। और जिस हाथ पर मैंने फ़ोन पकड़ रखा है ना, वो हाथ तो सुन्न हो गया। थोड़ी देर पहले तक इस हाथ पर फ़ोन पकड़ा हुआ था तो उंगलियाँ ही काम नहीं कर रही हैं, मतलब हाथों पर ज़्यादा ठंड लग रही है और होंठ भी उलझ रहे हैं, तो बार बार ऐसे कर रही हूँ मैं। वैसे मुझे ना ग्लव्स पहनने चाहिए थे, लेकिन ग्लव्स लेकर नहीं आ रखी हूँ। जब मैं 2 साल पहले यहाँ श्री बद्रीनाथ धाम में आई थी तब ऐसा नहीं था। अब बहुत सारा निर्माण कार्य प्रगति पर है, लोगों के लॉज बन रहे हैं और गवर्नमेंट के हिसाब से पूरा ये बद्रीनाथ का नक्शा तैयार हो रहा है। हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करी हुई है। गाड़ी के अंदर आकर बहुत ही गर्म महसूस हो रहा है, मन कर रहा है बाहर ही ना उतरें और नज़ारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अंदर कहीं ना जाएं, बाहर ही पर रहें, इन खूबसूरत पहाड़ों को निहारते रहें। तो अभी मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है भारत के प्रथम गांव और इस घाटी के प्रथम गांव माणा गांव में जाने की। चलिए चल रहे हैं ना? बिल्कुल, चलो। और माणा जाने वाले रोड पर बहुत सारे होटल बने हुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े, और भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। और यहाँ रोड पर बहुत ही सुंदर सुंदर ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं। रात के टाइम पर नज़ारा बहुत ही गजब का रहता है। और उधर माणा गांव साइड अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है, तो फटाफट से चलते हैं। थोड़ा सा हम शाम के टाइम पर धूप सेक लेंगे। मैंने आज एक ही दिन में 2 व्लॉग बनाए, एक तो सुबह के टाइम पर जो दर्शन किया, और फिर मैंने सोचा कि माणा गांव का मैं अलग व्लॉग बनाऊं, लेकिन हस्बैंड जी नाराज़ हो गए, बोल रहे हैं इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक ही व्लॉग बनाओ आराम से, मस्त रहो। बोला अगर व्लॉग भी नहीं बनाती है बोला तो मस्त एंजॉय करो। एंजॉय भी कर ही रहे हैं, एंजॉय करने के साथ साथ तो व्लॉग बना रहे हैं। हाँ, अब व्लॉग की वजह से देखो इतने सारे लोग जान रहे हैं, मतलब देखो दर्शन से लेकर सारी चीज़ कैसे हो रहा है ना। हाँ। मैं ये सोचा आध्यात्मिक कुछ चीज होती है ना, आराम से आध्यात्मिक सुकून वाला पल जिएंगे आप। हाँ, सुकून तो है भाई, क्यों नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो वीडियो देखते हैं वो बोल रहे हैं हमको तो देखना है वहाँ का नजारा ना। हाँ, वही तो इसलिए बन रहे हैं वीडियो। हाँ, इसलिए बन रहे हैं। अब देखिए जी, मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ ना, तो मेरे मन में बोलना क्या होता है कि मैंने अपना बच्चा छोड़ रखा है देहरादून वाले घर में, अपने से दूर रखा हुआ है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। सच में मुझे ऐसा होता है। कुछ टाइम के बाद ये सारी पहाड़ियाँ बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक जाएंगी, फिर यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम आगे हैं धूप में। वाह वाह, जैसी धूप मिल रही है ना वैसे सुकून मिल रहा है और ठंडी ठंडी बर्फीली हवा भी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन जैसे सनसेट होने को हो रहा है वैसे बाप रे बाप, वो हवा तो अंदर लेना भी मुश्किल हो रहा है, वैसी तेज़ चल रही है और वैसी ठंडी। क्या मस्त धूप खिली हुई है और आगे के नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे हैं। पेड़ पौधे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ये कटीलेदार पेड़ पौधे हैं, लेकिन सामने तो बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है। और माणा गांव में भी सनसेट हो रखा है, यहीं से नज़र आ रहा है माणा गांव। और जो भी लोग भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, वो सभी लोग माणा गांव घूमने के लिए ज़रूर से आते हैं। बड़ी बड़ी बस यहाँ पर पार्क हो रखी है और साथ ही और भी टूरिस्ट व्हीकल यहाँ पर हैं।
और सामने पर बड़ा सा बोर्ड है फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। पहले यहाँ पर आखिरी विलेज लिखा रहता था, लेकिन अब भारत का प्रथम गांव है माणा गांव। श्री बद्रीनाथ मार्केट में उतने ज़्यादा व्हीकल देखने को नहीं मिल रहे हैं जितना यहाँ माणा गांव की पार्किंग में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही यहाँ भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन गाड़ियों के बीच में हमको एक खाली जगह मिली, तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं माणा गांव के लिए अपने सफ़र में आगे। यहाँ पर माणा गांव का मुख्य प्रवेश द्वार बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है सीमांत गांव माणा, और जो भी जगह यहाँ पर दर्शन करने के लिए हैं वो सभी जगहों के नाम लिखे हुए हैं। वेद व्यास जी की गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम सब लिखा हुआ है। तो अब हम एंट्री करते हैं माणा गांव में, और जैसे हम एंट्री करते हैं वैसी बहुत सारी दुकानें हमको देखने को मिलती हैं जहां पर गर्म कपड़े जो कि इन लोगों ने हाथ से बुने रहते हैं वो सब चीज़ देखने को मिलता है। पहाड़ी पहनावा देखने को मिलता है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ें, ये सब चीज़ें हाथों से बुनी हुई हैं। तो इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया रोजगार खोला रहता है। जय बद्री विशाल। प्रणाम अंकल जी, कैसे हैं? बस अच्छा, मैं पैसा लेता, मैंने कहा जरूर प्रियंका ही होगा। अच्छा, ये आपकी शॉप है? अरे बहुत बढ़िया। अच्छा तिवारी जी, ये देखो आपका बड़ा भाई आया था एक बार। हाँ, पहली दुकान मैंने आप सभी लोगों को दिखाई, और पहली दुकान हमारे जान पहचान के लोगों को मिली। वैसे तो ये मेरे ब्लॉग देखते हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड है कुसुम, उसके कुसुम के नाना जी लगते हैं आप? हाँ, नाना है। अच्छा, कुसुम के नाना जी हैं, और इन्होंने बहुत साल सर्विस की है सोनप्रयाग में, PWD में। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब इनको भी पहचानते हैं, सबको पहचानते हैं हमारे इधर साइड के। तो बहुत ही बढ़िया लगा। पहले तो इधर साइड इतनी बड़ी बड़ी दुकानें नहीं थी, लेकिन इस साल बहुत बड़ी बड़ी दुकानें भी बनी हुई हैं, और सभी दुकानों में गर्म कपड़े, कुछ हाथ के बुने हुए, कुछ बाहर से खरीदे हुए, और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं माणा गांव की खूबसूरती को देखने के लिए। और ये गणेश भगवान जी का चेहरा बहुत ही बढ़िया बना रखा है, मैक्रम का काम किया हुआ है। यहाँ गांव में काफ़ी सारे छोटे छोटे घर देखने को मिल रहे हैं, और इन घरों की दीवारों पर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है। सामने पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर। प्रणाम, कैसे हैं आप? राजस्थान से हूँ मैं, कोटा राजस्थान। अच्छा, आपकी आवाज से मैं पहचान गया। अच्छा, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कोटा राजस्थान। सामने वाले घर की दीवार पर बाग की बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनी हुई है, और इधर की साइड बहुत सारे घर पुराने निर्माण शैली में बने हुए हैं। इनके ऊपर से पठाली लगी हुई है और टिन भी लगा हुआ है, और घरों के बीचों बीच से गलियां बनी हुई हैं गांव में जाने के लिए, और काफ़ी सारे घरों की छतें टिन की बनाई हुई हैं, और बहुत ही कम छत ऐसे कंक्रीट की देखने को मिल रही है। मैडम ठीक हो? हाँ, बस थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छा माल देते हैं। अच्छा, हाँ, नमस्ते, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप ठीक है? चलिए चलिए, रोज आपके ब्लॉग अच्छा, धन्यवाद। प्रणाम आंटी जी। अच्छा, आपको डिस्टर्ब कर दिया है? नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि हम आपको आपकी आवाज़ से पहचान रहे हैं, क्योंकि यहाँ रास्ते की तरफ मैंने पीठ करी हुई है, मैं फ्रंट की साइड हूँ, तो काफ़ी सारे लोग आवाज़ से ही पहचान रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। और एक दीदी बोल रही है, जैसे आपके बारे में कमेंट आए रहते, बोला कि आप वैसे नहीं हो। ये भगवान, मैंने बोला दीदी ऐसे कमेंट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सभी यात्री लोग नीचे की ओर आ रहे हैं और हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। इधर साइड बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, और अभी हम एक दुकान में रुके, यहाँ पर बहन बैठी हुई हैं, और ये हमारे ब्लॉग देखते हैं, माणा गाँव से ही हैं। और जब यहाँ पर बर्फबारी हो जाती तब कहाँ जाते हैं आप लोग? गोपेश्वर से आगे घिंगरा है ना। अच्छा, फिर वहाँ पर भी आपका घर है? चलिए बहुत बढ़िया। और इनकी दुकान पर बहुत सारे गर्म कपड़े हैं, साथ ही बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी रखी हुई हैं। मैं एक एक करके आप सभी लोगों को ये जड़ी बूटियाँ दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये है तेजबाल की लकड़ी। अच्छा, टिमरू बोलते हैं इसको, इस पर कांटे होते हैं। हाँ, ये लोग लेकर जाते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत होता है टिमरू। और साथ ही ये क्या है? ये भी वही है, बट ये पुराने हो गए ना। अच्छा, और इसके कांटे निकाल रखे हैं। और यहाँ पर एक केदार जड़ी, ग्रेस सुगर। अच्छा, ये कड़वे बोलते हैं जिसको?
गलत लिख रखा, गैस शुगर के लिए। अच्छा ये कड़वे, हाँ कड़वी, हाँ। हाँ, पित्त को वो कम करता है इसके। गैस शुगर हाँ। दर्द के लिए अच्छा होता है। तो ये कड़वे बोलते हैं हम अपनी गढ़वाली भाषा में, क्योंकि ये बहुत कड़वी होती है। हाँ हाँ। और ये है पत्थर चट्टा, यानी कि पाषाण भेद है। इससे तो पथरी की जो किडनी में स्टोन होता है ना, वो निकल जाता है। इसको डेली खाना पड़ता है। और ये क्या है? ये ग्रीन टी। अच्छा ये ग्रीन टी, अच्छा यहाँ की फेमस ग्रीन टी है भाई। ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट बना रखे हैं। और यहाँ पर ये पहाड़ी जीरा, अच्छा जख्या मतलब, हाँ फरन, जो भी, हाँ फरन डालते हैं, मतलब बहुत ही खुशबू आती है। इसका तड़का लगा सकते हैं, तो इसकी बहुत ही खुशबू आती है दाल और सब्जी में। और ये है बाल जड़ी, जब किसी के बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो इसको तेल में डुबा के रखो, फिर वो तेल यूज़ करो। तो ये बाल जड़ी है, और इससे ना जो तेल है वो बिल्कुल लाल लाल हो जाता है। तो ये है बाल जड़ी। अब बाल नहीं झड़ेंगे, मैं भी ले जाऊंगी। आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है वो। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और मैं वो ढूंढी रही थी कोई ऐसी दुकान मिले मैं दिखाऊं। हाँ। मैं आपकी रोज वीडियो देखती हूँ, मुझे धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। और यहाँ पर बुरांस का जूस और माल्टे का जूस भी रखा हुआ है। प्रणाम, कैसे हैं आप? चलिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। आप कहाँ से हैं? माल देवता से। अच्छा, अभी आपके आगे कोई लोग मिले हैं मुझे। चलिए चलिए, धन्यवाद आपके लिए। तो बुरांस का जूस, माल्टे का जूस यहाँ पर रखा हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया लगा। और यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा पप्पी भी है, तो इसको देखने के लिए स्पेशली मैं अंदर आई हूँ। हेलो, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर। ये भाई गोलू मोलू सा है। तो यहाँ पर ये छोटी बहन मुझे गिफ्ट दे रही है। ये भगवान, क्यों, मतलब क्या ज़रूरत है इसकी? कोई बात नहीं। और कुछ ये फरन वगैरह रखे हुए हैं। और ये आपने अपने हाथ से बुना स्टॉल, बहुत ही सुंदर मफलर है। थैंक यू सो मच। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर। और वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। धन्यवाद। कोई बात नहीं, वो हमारी तरफ से है ना, आपके लिए। धन्यवाद। चलिए ठीक ठीक है, धन्यवाद। आप भी आइए। हाँ, ठीक है, आएंगे, ठीक है, ओके। यहाँ गांव के बीच में लोगों के किचन गार्डन भी देखने को मिल रहे हैं। और किचन गार्डन में सिर्फ बंद गोभी की खेती करी हुई है। इधर साइड काफ़ी सारे पौधे देखने को मिल रहे हैं, और उधर नीचे की साइड भी हैं। अब तो यहाँ गांव में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, और ज़्यादातर दुकानों में महिलाएं बैठी हुई हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और वो खुद अपने हाथ से उनकी टोपी, मोजे, मफलर वगैरह सब चीज़ बुन रहे हैं। और जो भी यात्री लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं ना, तो इन दुकानों से ज़रूर ख़रीदारी करते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। इन लोगों का रोज़गार भी चल जाता है। हस्बैंड जी तो सामने वाले घर पर चले गए हैं, शायद आज यहीं रुकने का इरादा है। तो यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले हैं, जो कि मोदी नगर से आए हैं। पहले भी श्री केदारनाथ धाम में इनसे मिलना हो गया था। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पर से दो रास्ते जाते हैं। लेफ्ट साइड का रास्ता जाता है भीम पुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग के लिए, और राइट साइड वाला रास्ता जाता है गणेश गुफा और व्यास गुफा के लिए। तो अब हम यहाँ चढ़ाई वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, चलो, यहीं से हैं? कहाँ से हैं? हम जोशीमठ से। अच्छा, चलो बढ़िया। अच्छा, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिस जगह की जो महिमा है, उधर साइड घर के दीवारों पर वैसी पेंटिंग बनी हुई है, और इधर साइड अब नज़दीक पर ही गणेश गुफा है, तो घर की दीवारों पर भी गणेश भगवान जी की पेंटिंग बनी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। इस गुफा में विराजमान भगवान गणेश जी के दर्शन हमको हो गए हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं महर्षि वेदव्यास जी की गुफा की तरफ। वैसे पहाड़ी तो एक ही है, लेकिन मंदिर अलग अलग जगहों पर बनाए हुए हैं। और महर्षि वेदव्यास जी ने अपने मुख से पुराणों का और महाभारत के बहुत सारे श्लोक हैं उनका बखान किया, और गणेश भगवान जी ने उसको लिपिबद्ध किया था, यानी कि लिखा था। और यहाँ पर भी एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल, तो वो स्थल यहीं पर है। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर। और इन्होंने तो अभी मेरा मफलर पहन लिया, गिफ्ट में मिला था ना आपको। हाँ, तो आपने पहनना था वो। बहुत गर्म हो रहा, बहुत ठंडा हो रहा था, तो उसको पहन के गर्म हो रहा था। अच्छा। और यहाँ पर गांव के लोगों के द्वारा कुछ इस तरह की टोपी के साथ साथ मौजे, दस्ताने, हर प्रकार के आइटम बुने जाते हैं, और साथ ही ये आसन भी बनाए जाते हैं। ये गांव की महिलाएं अपने हाथों से बनाती हैं, बहुत ही सुंदर कलाकारी इस पर निकाली हुई है।
आपका फोटो हमने देखा, हमने कहा बद्रीनाथ तो आगे लेकिन यहाँ नहीं आए। हम ब्यास गुफा की ओर आगे बढ़ ही रहे थे और यहाँ रास्ते में दीदी लोगों ने आग जलाई हुई है, मस्त आग सेक रहे हैं। आप यहीं से हैं? हाँ, हम यहीं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत बढ़िया। पहले भी तो आए थे आप? हाँ, बहुत पहले भी आए थे। पहले वाली वीडियो में भी है ये। अच्छा, अरे वाह वाह, खरीदी थी। अच्छा, मुझे तो पता नहीं है, खरीदी तो थी लेकिन इनकी शक्ल याद नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। अब कुछ दिनों के बाद गांव खाली हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो ऐसे में जनजीवन थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है। तो इनके इष्ट देव घंटाकरण जी का जब मंदिर कपाट बंद हो जाते हैं, 15 को लास्ट हो जाता है। अच्छा, 10 से हमारे पूजा स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, 4 परिवार की बारी रहती है। अच्छा, गांव में 4 गाँव परिवार में, की बारी लगती है। अच्छा, तो उनकी चारों की पूजा होगी और 15 को लास्ट बंद और 16 को सब चले जाते हैं। सब चले जाते खाली हैं, कर देना पड़ता है। हाँ, अच्छा। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड से नीचे की ओर और अब हमको जाना है भीम पुल की तरफ। और इस अखरोट के पेड़ से पता नहीं कब पतझड़ हो गया, एक विपत्ति नहीं बच रखी है और छोटे छोटे अखरोट ऊपर की साइड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सामने पर हमको सरस्वती माता रानी जी के मूर्ति दर्शन हो जाते हैं और ठीक इसी के सामने बहुत ही शोर के साथ कलकल करती हुई सरस्वती नदी आगे की ओर बढ़ रही है। इसका जल प्रवाह हमेशा बहुत ही ज़्यादा रहता है और सामने पर एक नए मंदिर का निर्माण भी किया गया है, तो वहाँ पर अब हम दर्शन करने के लिए चलते हैं। सरस्वती नदी के ऊपर ये जो पुल बनाया गया है, ये प्राकृतिक पुल है और इसी पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब पांचों पांडव यहाँ से स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो रास्ते में पुल नहीं था, तो द्रौपदी के लिए पांडुपुत्र भीम ने यहाँ पर एक शिला रख दी, जो कि आज भी भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और जिस पुल में अभी मैं खड़ी थी, वो पुल नीचे की साइड से कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। सिर्फ एक ही बड़ा पत्थर है और उस पहाड़ी से हम इस पहाड़ी पर आ सकते हैं। तो अभी हम रुक गए हैं हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान पर और 1962 से अंकल जी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी का आनंद लेते हैं। यहाँ पर हमने मस्त गर्मा गर्म चाय और पकौड़ियों का आनंद लिया और पेमेंट की बारी आई और यहाँ पर अंकल जी और भाई जी ने मनाही कर दिया, चाहिए ही नहीं रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आंटी जी को भी धन्यवाद बोलना, ठीक है। और आप आना जरूर त्रियुगी नारायण, समय मिलेगा तो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, प्रणाम। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया, बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और हम अभी माणा गांव में ही हैं और आज नाइट स्टे भी यहीं होगा। हाँ। देखते हैं किसी होम स्टे में रुकते हैं क्योंकि गांव में बहुत सारे होम स्टे भी बने हुए हैं। हम माना गांव से बाहर आ गए हैं और हस्बैंड जी 1-2 जगहों पर पता करने के लिए गए होम स्टे के लिए, तो कुछ लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं और कुछ लोगों के घर पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद वो लोग मतलब अपने दूसरे घर चले जाएंगे इस गाँव को छोड़कर, तो सब पैकिंग करने पर लगे हुए हैं। तो आज यहाँ रुकने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। एक तो नज़दीक पर ही था लेकिन वहाँ पर पूछा ही नहीं, क्यों नहीं पूछा, पूछ लो। तो अब आगे ही चलते हैं, वहीं रुकते हैं, ठीक है। चलिए जी, फाइनली हमने नाइट स्टे के लिए रूम भी ले लिया है और आज हमारा रूम कुछ इस तरह का होने वाला है। डबल बेड का ये सुंदर सा रूम, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है और इसकी दीवारों पर पाइन वुड लगा हुआ है और साथ ही एक दीवार कुछ इस तरह की है, सिर्फ पत्थरों की। तो यहाँ पर गर्मा गर्म डिनर भी आ चुका है और डिनर में है दाल, मिक्स वेज और साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ। हमने मस्त खाना खा लिया और अब हम रिलैक्स हो जाते हैं और अगले व्लॉग में आपको इस वैली के और भी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।